ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। वैसे तो हमारे देश में कई सिद्ध शक्ति पीठ हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उज्जैन से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में एक सिद्ध पीठ है माँ बगलामुखी की। बगलामुखी के वैसे देश में 3 प्रधान बहुत प्रसिद्ध तीर्थ हैं, कांगड़ा में, यहाँ नलखेड़ा में और एक दतिया। ये नलखेड़ा का यह सिद्ध पीठ इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी महत्ता, इसको महाभारत कालीन स्थापित माना जाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने युद्ध में विजय के लिए यहाँ माँ की उपासना की। महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। ये स्थान इतना प्राचीन माना जाता है। तब से लेके आज तक किसी भी प्रकार की समस्या जो शत्रु बाधा से संबंधित हो, आज के समय में जो राज्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाती, उनके लिए भी, मुकदमे में विजय आदि के लिए, ऐसे कई कार्यों के लिए माँ भगवती की उपासना की सलाह दी जाती है। और यहाँ देश विदेश से यहाँ पर कितने ही व्यक्ति आते हैं और अपनी कामना के अनुसार भी यहाँ पर हवन करवाने की प्रक्रिया है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व जब पहली बार माँ की कृपा से मैं यहाँ दर्शन करने आया, उस समय आसपास आप ये जितना कुछ देख रहे हैं दुकानें वगैरह, ये कहीं कुछ नहीं थी। ये जो शेर का मुख है, इस शेर के मुख में प्रवेश करके ही दर्शनार्थी मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया करते थे। इतना प्राचीन स्थान, और ये देखते देखते इतना विस्तारित हुआ। बगला तत्व, आखिर माँ बगलामुखी की उपासना ही क्यों की जाती है? शत्रु बाधा के लिए। क्या कारण है? उसके बारे में, बगला तत्व के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम चलिए दर्शन करते हैं माँ बगलामुखी के। आइए साहब, पहले दर्शन करते हैं।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नोत्रेस्थो। श्री अक्षय तृतीया दिनांक 3 मई 2022 को भगवती की कृपा से श्री बगलामुखी सिद्धपीठ नलखेड़ा आगर मालवा में हवन का आयोजन किया और आज 4 मई इसी स्थान पर इस बगलामुखी सिद्धपीठ से जुड़े हुए जितने भी आचार्यगण हैं, जितने भी ब्राह्मण यहाँ पर भगवती की सेवा में लगते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के उनकी मनोकामना के लिए हवन आदि करवाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया। लगभग ये 200-250 की संख्या यहाँ पर इन ब्रह्मजनों की है और वो ब्राह्मण भोजन प्रारंभ होने जा रहा है। माँ बगलामुखी की कृपा से ये जो आयोजन हुआ इसमें मेरे इष्ट मित्रों ने सहयोग दिया, तन से मन से धन से। बिना उनके सहयोग के ये इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं। मैं उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन ब्रह्मजनों का, उन ब्राह्मणों का, उन आचार्यों का, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा ये ब्रह्म भोजन का उन्होंने निवेदन स्वीकार किया और सभी ब्राह्मण यहाँ पधारे। मातेश्वरी सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के, इसी कामना के उद्देश्य से कल हमने हवन किया है और इसी कामना की उद्देश्य से, इसी कामना को लक्ष्य में रख करके आज हम जैसा हमसे बन सका ये ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं। मेरे जितने इष्ट मित्र हैं मैं उनको मित्र कहता हूँ। ये मेरा दृष्टिकोण, वो अलग बात है कि वो सब मुझे गुरु कहते हैं। मैं इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उन्हें अपना शिष्य बोल सकूं, इसलिए मैं तो उन्हें अपना मित्र ही मानता हूं, मित्र ही कहता हूं। अब उनके दृष्टिकोण वो जो मुझे जो भी कहें वो सब मुझे गुरु मानते हैं, वो उनकी एक तरह से उनका बड़प्पन है। तो उन्हीं के सहयोग से ये आज कार्यक्रम, ये ब्राह्मण भोजन का संपन्न होने जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं बगला तत्व के ऊपर। क्या कारण है कि माँ बगलामुखी की ही उपासना विशेष करके शत्रुनाश में या किसी भी विवाद में विजय के लिए प्रशस्त मानी जाती है? क्या कारण है? वेदों में ये जो शक्ति, ये जो तत्व, हम कुछ भी कहें, इसको वल्गा कहा जाता है। वेदों की वल्गामुखी ही तंत्र शास्त्र में आकर के बगलामुखी हो गई।
हर व्यक्ति का अपना एक गुणधर्म, एक सूत्र, उसको बोलते हैं अथर्वा सूत्र। हर व्यक्ति का अपना अलग होता है। वो आपने देखा होगा, कोई अपराधी कहीं अपराध कर कर के चला जाता है, एक प्रशिक्षित कुत्ता उस अथर्वा सूत्र के आधार पर ही उस अपराधी तक पहुंचता है। होता क्या है, वह व्यक्ति जहाँ जहाँ से गुजरा वहाँ पर अपने उस अथर्वा सूत्र को एक गंध के रूप में छोड़ता हुआ चला गया और उसी को पकड़ करके और वो कुत्ता उस अपराधी तक पहुँच जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, जब किसी भी प्रकार के कोई प्रयोग की बात आती है, तांत्रिक प्रयोग की, तो तांत्रिक कहते हैं कि उस व्यक्ति का पहना हुआ वस्त्र लेके आओ, उस व्यक्ति के उपयोग में ली हुई कोई भी वस्तु लेकर के आओ। होता क्या है, उस उपयोग में की हुई वस्तु के अंदर उस व्यक्ति का अथर्वा सूत्र मौजूद होता है और तांत्रिक उस अथर्वा सूत्र को ही माध्यम बना करके उस व्यक्ति पर चाहे जैसी, जो भी चाहे, अच्छा बुरा जैसे चाहे वैसी क्रिया कर सकता है। माध्यम क्या बनता है? अथर्वा सूत्र। आज से कुछ समय पूर्व आपको जानकारी होगी, बात करने के लिए टेलीफोन का उपयोग होता था और टेलीफोन के लिए बात करने वाले से लेकर दूसरे तक 2 तार जाते थे टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से, उसी आधार पर बात हो पाती थी। आज विज्ञान का आप चमत्कार देखिए, प्रगति देखिए, कोई तार नहीं और विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आज इस मोबाइल के माध्यम से बात हो जाती है। हुआ क्या, विज्ञान ने एक प्रकृति में स्थित एक तत्व का उपयोग किया। हमारे मनीषी तो इसको बहुत वर्षों पहले समझ चुके थे और उसका एक प्रमाण देता हूँ मैं आपको। आपने सुना होगा, घर पे बैठ कर के कौवा बोलता है और लोग कहते हैं कोई मेहमान आने वाले हैं। होता क्या, और वाकई में कोई मेहमान व्यक्ति, हम कल्पना नहीं कर रहे होते, हो आ जाता है। होता यह है कि आपने अपने किसी मित्र के यहाँ जाने की आपने मन में आपने विचार किया, आप तो बाद में जाएंगे, लेकिन आपकी वो विचार शक्ति उस मकान का आपके मित्र तक वहाँ तक पहुँची और वहाँ टकरा करके उसने एक स्पार्क पैदा किया। उस स्पार्क को वो कौवा पकड़ लेता है, जैसे आजकल हमारा मोबाइल पकड़ लेता है, कहीं पर भी बैठे उसको कोई तार नहीं, लेकिन वो अथर्वा सूत्र ही है जो माध्यम बनता है किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए। और उस वो जो अथर्वा सूत्र है, उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं माँ बगलामुखी, भगवती माँ बगलामुखी उसी अथर्वा सूत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसीलिए 10वां विद्याएं हैं, कई शक्ति सूत्र, कई शक्ति साधना के, लेकिन फिर भी शत्रुनाश में या किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो किसी का हित करना हो या अहित करना हो, इस अथर्वा सूत्र के माध्यम से तांत्रिक जो साधक हैं वो प्रयोग करते हैं। इस अथर्वा सूत्र को माध्यम बना करके आप किसी व्यक्ति को जानते हो। कई बार जीवन में क्या होता है कि कई व्यक्ति इस तरह की अहितपूर्ण नुकसानदायक घटना कर जाते हैं किसी के साथ, लेकिन जानते नहीं, छुपे हुए होते हैं। इस बगलामुखी के इस अथर्वा सूत्र के माध्यम से उनको भी दंडित किया जा सकता है। किसी ने आपके साथ अहित तो किया है, उसकी भावना किसी न किसी रूप में आप तक पहुंची है, कनेक्शन तो बना है, वो 2 तार हों आज या ना हों, तांत्रिक उसी को उपयोग करते हैं। उसका एक अपना विधान है और उसी विधान का नाम, उसी विधान का वर्णन माँ बगलामुखी की उपासना में 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या भगवती बगला। अब एक प्रधान बात विशेष जो महत्व रखती है, हम कोई तांत्रिक प्रयोग करें ना करें कोई आवश्यक नहीं, लेकिन माँ की बगलामुखी की कृपा की प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं, अपने लिए भी और सबके लिए भी। उसके लिए कोई सहज सरल सा विधान जिससे आसानी से उनकी कृपा प्राप्त हो सके। कोई भी महिला हो, विवाहित महिला, वो चाहती है मुझसे पहले मेरे पति को सम्मान दिया जाए, इसलिए बगला की कृपा प्राप्त करना है तो उनकी उपासना में उनका हम मंत्र जाप करें या फिर चाहे हम उनकी चालीसा का पाठ करें
कुछ भी करें, पहले महामृत्युंजय शिव, भगवान महामृत्युंजय शिव का जो स्वरूप है महामृत्युंजय, वही बगला के पति हैं, उनको स्मरण करना चाहिए। उनको नमन करने के बाद ही माँ बगला की उपासना करनी चाहिए। और जैसे दुर्गा उपासना में बटुक भैरव के बिना दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती, ऐसे ही माँ बगला की उपासना में बगला के बाद फिर आनंद भैरव को नमन करना चाहिए। आनंद भैरव का उनको स्तुति उनकी करनी चाहिए। इस तरह से हम बगला की सहज ही मातेश्वरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो मातेश्वरी बगलामुखी की उपासना में उनके कई मंत्र हैं। जितनी भी 10 महाविद्याएँ, 10 महाविद्याओं में उनकी उपासना के बहुत विस्तृत विधान मिलते हैं। तो ऐसे ही माँ बगलामुखी का भी है, लेकिन फिर भी जो उनका प्रधान मंत्र है वो है औंग ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं औंग स्वाहा। अब एक प्रश्न ये कि आखिर मंत्र ये काम करता कैसे है? क्यों इस मंत्र को शत्रुनाश के लिए बहुत प्रधान माना जाता है? क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा शत्रु विजय के लिए? हम थोड़ा शब्दों पर ध्यान दें। उनकी जो गायत्री है, गायत्री क्या है उनकी? वो है औंग ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदया। क्या है उसमें? स्तंभन। और इसमें भी क्या कहा जाता है? स्तंभन। मूल रूप से बगलामुखी स्तंभन की देवी है। स्तंभन यानी बांधना। तो क्या कह रही हैं वो? इस मंत्र में क्या कहा गया? वाचम वाणी, मुख मुंह, बुद्धि को नष्ट करना, पद चल के। अगर मान लीजिए किसी के शत्रु की वाणी का स्तंभन हो जाए, अर्थात वो विपरीत बोलना बंद कर दे, बोल नहीं पाए, विपरीत कुछ चाह के कुछ कर नहीं पाए, कुछ किसी तरह की क्रिया वो विपरीत कर नहीं पाए, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाए, जिह्वा उसकी कुछ विपरीत बोल नहीं पाए, तो स्वाभाविक सी बात है उस शत्रु पर तो आसानी से विजय प्राप्त हो ही जाएगी। इसीलिए इस देवी को शत्रुनाश के लिए, विजय के लिए बहुत प्रधान रूप से इनकी स्तुति बगलामुखी की जाती है। स्तंभन। और जो गायत्री में क्या कहा गया? उनमें कहा गया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यानी जो अचूक है उसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। स्तंभन के मामले में बगलामुखी को बहुत ही एकदम, जिसको कहते हैं ना कि रामबाण, जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, ऐसा अस्त्र वह है माँ बगलामुखी। इसलिए हमारी कामना चाहे कैसी भी हो, हमें उनकी कृपा प्राप्ति के लिए इस मंत्र की उपासना करनी चाहिए। हमारे इस मंत्र में, इसकी बगलामुखी की उपासना में, यहाँ पर जितने मंत्र हैं, इस मंत्र का विशेष रूप से अनुष्ठान किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये जो चैनल है, मूल रूप से देखा जाए तो ये भगवती की ही कृपा है। और उन्हीं की कृपा से इस चैनल में 2 वर्ष से भी कम समय अवधि में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स का परिवार इस चैनल से जुड़ा। आज ये चैनल हमारे देश भारत के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, नेपाल, भूटान आदि कई देशों में देखा जा रहा है। ये सब जो हुआ, ये सब भगवती की कृपा से ही संभव हुआ। इसीलिए यहाँ पर भगवती के, उनके यहाँ पर दर्शन का योजना बनाई, ध्यान आया उन्हीं की कृपा से, और ये संक्षिप्त सा हवन और भोजन का कार्यक्रम रखा। और मेरे जितने भी चैनल से जुड़े हुए जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति जिस पूरे विश्व से जुड़े, उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के लिए शुभत्व की प्रार्थना के लिए ये आयोजन रखा। माँ भगवती पीताम्बरा उन सब पर जो चैनल से जुड़कर जिन्होंने इस चैनल को सफल बनाने में सहयोग दिया, उनके सब के लिए मैं शुभत्व की कामना मातेश्वरी से करता हूँ। इसीलिए यहाँ पर नलखेड़ा में ये हवन और ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। एक निवेदन, और वो ये कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें जो भी विज्ञान है, जो तत्व है, उसे एक वैज्ञानिक ढंग से, तर्कपूर्ण आधार से सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आता है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिए। आप स्वयं भी जुड़िए सब्सक्राइब करके और इष्ट मित्रों को भी जोड़िए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।